50 दिनों से जो गतिरोध चल रहा है उसको लेकर के और सब चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की और सरकार से कहा कि यदि आपसे नहीं होता तो हम बीच बचाव करते हैं, और संज्ञान लिया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया। शीतकाल के अवकाश से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो संकेत दिया था वो था कि हम सरकारी पक्ष, किसानों का पक्ष और तटस्थ ऐसे विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे। और उससे हमें बड़ी खुशी हुई थी कि अब जब आपस में सभी पक्षकार बैठेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, एक दूसरे के अपने अपने हितों का ध्यान रख कर के चर्चा करेंगे, तो इस कानून में क्या काला है वो भी सामने आएगा। इस कानून में क्या लाभदायक है किसानों के लिए वो भी सामने आएगा। और शब्दावली के माध्यम से कुछ अर्थ का अनर्थ निकल रहा है तो वो भी ठीक होगा। इसलिए उस मंथन में से और जो चूक रह गई वो चूक ठीक होगी, वो संशोधन होंगे और कानून को हम किसान हितैषी बनाएंगे और वो सबको स्वीकार्य होगा, ऐसी एक उम्मीद हमको थी। लेकिन छुट्टियों के बाद शीतकालीन अवकाश समाप्त होते ही सुप्रीम कोर्ट के 11 और 12 जनवरी की सुनवाई में कुछ ऐसा लगा, आनंद फानंद कमेटी बनी। हालांकि उसके पीछे मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट को दुर्भावना नहीं होगी, सद्भावना से सब काम किया, क्योंकि जिन लोगों को लिया वो अपने अपने क्षेत्र के तज्ञ लोग, विशेषज्ञ हैं, जीवन भर का उनका अपना अनुभव है। लेकिन ये भी सही है कि उनमें से अधिकांश लोग कॉरपोरेट को सेवा प्रदाता है, कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं। और किसान इस समय इस बात से भड़का हुआ है कि उसका और कॉरपोरेट का हित किसान हित के आगे आ रहा है। सरकार पर भी यह आरोप लगा रहा है कि सरकार कंपनी और कॉरपोरेट इनकी चिंता ज़्यादा करती है, किसानों के शोषण के अंदर उनका सहयोग कर रही है। इसलिए उनके नाम को देखते ही सारे किसान संगठन भड़क उठे और वो उनमें से एक व्यक्ति भूपेंद्र सिंह जी मान का जाना और भी प्रश्न पैदा कर जाता है। इसलिए किसान भी अपने घर जाएं, जो वहाँ पर हारे, बीमार या कैसे भी व्यक्ति की उनकी मृत्यु हो रही है वो भी बंद हो, और देश के सामने जो विकट समस्या आई है उसको लेकर के भी कोई समाधान हो। इसलिए भारतीय किसान संघ की कार्यकारिणी ने अभी बेंगलोर बैठक थी, उसके बाद फिर दिल्ली बैठक में विचार करते हुए निर्णय लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में भारतीय किसान संघ ने अपनी प्रार्थना पत्र लगाते हुए और इस केस के अंदर पक्षकार बनने की शुरुआत की है। हमारा मकसद उस सबके पीछे इतना ही है, हमने उसमें निवेदन किया सर्वोच्च न्यायालय से कि वो कुछ ऐसे किसान प्रतिनिधि और जोड़े जो धरातल के ऊपर किसान के बीच में रह करके किसान की वास्तविक समस्याओं को जानते हैं, जिन्होंने जीवन भर नौकरी की है, अफसरी की है या नेतागिरी की है। वो भले किसान भी होंगे लेकिन वो किसान के, छोटे किसान की, जो कि सीमांत और लघु किसान है, जिनकी संख्या 86% है, उसकी वास्तविक तड़प को जानता है क्या। इसलिए ऐसे प्रतिनिधि उसमें जोड़े जाएं जो किसान की दुखती नब्ज को पहचानते हों और वो कमेटी के सामने उन विषयों को खोल कर रख सकते हो। इसलिए कुछ लोग किसान प्रतिनिधि भी हों। मैं तो कहता हूं कि हमने ये भी सोचा कि उसमें उपभोक्ता के प्रतिनिधि भी हो, उसमें व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने वाले भी नामजद हों, ताकि ये पता रहे कि कौन व्यापारी की ओर से बैठा, कौन उपभोक्ता की ओर से बैठा, कौन किसानों की ओर से बैठा, कौन सरकार की ओर से बैठा। और भी स्टेक होल्डर्स हैं, उद्योगपति वगैरह, अगर ठीक समझे तो जोड़े भले। लेकिन यदि ये सब लोग बैठेंगे तो निश्चित रूप से देश हित में विचार करेंगे, किसान हित में विचार करेंगे।
जिसके साथ अब तक शोषण होता रहा, उस किसान को भी और कुछ अपने हिस्सेदारी मिले, वो भी देश का नागरिक है, उसको अपना हक मिले, इसका विचार अवश्य करेंगे, या उनको ऐसा विचार करने के लिए किसान प्रतिनिधि बाध्य करेंगे। और जब वो अपने तर्कों से और अपने उदाहरणों से समझाने में सफल होंगे, तो मैं नहीं मानता कि देश का उद्योगपति, व्यापारी या उपभोक्ता कोई और किसानों की बात को स्वीकार नहीं करेगा, सब स्वीकार करेंगे। इसलिए इस प्रकार का एक चैतन्यपूर्ण वातावरण उसमें निर्माण हो और इस प्रकार इस कमेटी का विस्तार किया जाए इस कमेटी में। और न कोई क्षेत्र की दृष्टि से संतुलन है, वो भी होना चाहिए थोड़ा बहुत बड़ी समिति होने के बाद भी निर्णय नहीं कर पाती, इसलिए न बहुत बड़ी हो न बहुत छोटी हो, लेकिन जितनी आवश्यक है उतने प्रतिनिधि इसमें अवश्य होने चाहिए। इस प्रकार का विचार करते हुए और हमने आज लगाई, उसमें ICAR के भी कोई प्रतिनिधि हो, क्योंकि 10,000 वैज्ञानिकों की संस्था ICAR है, कृषि वैज्ञानिक उसमें हैं, तो उनमें से भी कोई प्रतिनिधि हो रहे हैं, ताकि साइंटिफिक दृष्टि से, डाटा की दृष्टि से और आगे की योजनाओं की दृष्टि से वो अपना पक्ष रख सके सरकार का। वैसे किसान तो पहले भी घाटे में था और आगे भी घाटे में लगता है मुझे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को घाटा हो रहा है, ये स्वीकार्य नहीं लग रहा। पूरे देश को इसकी चिंता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हो और किसान का भी सम्मान हो। इन सबके कारण भारतीय किसान संघ ने और ये बचाव का रास्ता निकाला। मेरी दृष्टि से संक्षेप में बात की हुई, तो प्रश्न होगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी का गठन किया उस पर क्या आपत्ति है? वो भी अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ है और सुप्रीम कोर्ट जब किसी कमेटी का गठन करता तो वो एक तरह से निष्पक्ष ही होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब सवाल उठते हैं तो संदेह के घेरे में भी आते हैं। आपत्ति तो किसान जो नेता सीमा पर बैठे हैं, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उन्होंने एक एक करके खूब गिनाई है और आप लोगों ने मीडिया के ऊपर सारी की सारी जनता तक पहुंचाई भी है। इसलिए मैंने जैसे अभी निवेदन किया कि अधिकांश सदस्य जो है वो कॉरपोरेट के सेवा प्रदाता हैं, उनको अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके द्वारा आए पिछले दिनों जो टिप्पणियाँ की गई, लेख लिखे गए, उनको लोग जनता ने पढ़ा है, उसके आधार पर वो संभावना शंका उत्पन्न हुई है। यद्यपि भूपेंद्र सिंह जी मान ने कहा था कि मैं किसान हित के अलावा कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी गलत नहीं कहता, लेकिन फिर भी शायद उनको किसानों ने बाध्य किया कि आपको नहीं रहना चाहिए और उन्होंने किसानों की बात मान के बाहर निकल गए। तो हमारा ये मानना भी है कि कोई कितना ही किसी का पक्षकार होगा, लेकिन अगर समिति में उनसे प्रश्न पूछने वाले लोग होंगे, तर्कपूर्ण बात करने वाले लोग होंगे, संतुलित समिति होगी, तो उनको सच्चाई माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए समिति का थोड़ा विस्तार करने की आवश्यकता है। आंदोलनकारी जो नेता है और सरकार के बीच में वार्ता कई दौर की हुई है, उसमें भी सवाल जवाब सवाल पूछने वाले किसान आंदोलन के नेता ही थे। वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार के ऊपर भी कहीं न कहीं जब सूट बूट की सरकार का जो आरोप लगता है तो वो जो सरकार है वो भी कटघरे में आ जाती है इसमें कि वो कहीं न कहीं कॉर्पोरेट हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाती है। तो सवाल तो सब जगह खड़े होंगे, कहीं न कहीं आके एक बार तो स्टैंड तो करना पड़ेगा कि इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए। मैं मानता हूँ कि जब सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे होंगे, सारे पक्षकार एक जगह बैठ के और एक पॉजिटिव वे के अंदर बात करेंगे, सकारात्मक दृष्टि से सोचेंगे, तो एक दूसरे के तर्कों से उनको बात माननी पड़ेगी, क्या काटनी पड़ेगी, या तो मानेंगे या काटेंगे। इसलिए जैसा मैंने बार बार कहा कि सारे पक्षकार नहीं है इसके अंदर, किसान की वास्तविक पीड़ा को समझने वाले प्रतिनिधि इसमें है ही नहीं। किसान परिवार के होंगे, किसान कौन नहीं होता है? आज राजनेता भी किसान है, अफसर भी किसान है, कर्मचारी भी किसान है, व्यापारी जिसके पास खेती नहीं वो भी किसान है।
इसलिए किसान तो कोई भी अपने आप को कह सकता है, लेकिन किसान के निकट उठने बैठने वाला तब उस किसान की वो किसान ही जानता है, वैसा प्रतिनिधि इसमें कोई नहीं है। पंजाब का जहाँ तक किसान है संपन्न किसान है, 16% ही वहाँ पर जो है लघु और सीमांत किसान है, देश भर में तो 86% है। इसलिए वहाँ का प्रतिनिधि हो जाने से किसान की रग रग को पहचानने वाला हो जाएगा, वो भी संभव नहीं है। इसलिए मैंने फिर आग्रह किया हमने सुप्रीम कोर्ट से कि ये किसान प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, उल्टी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और बाकी पक्षकारों के भी प्रतिनिधि वहाँ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा निर्णय वहाँ पर हो। सर वोट के फैसले को क्या मानते हैं सर, आएगा वोट का जो आप लोग किस तरीके से? देखिए, अभी भी जो राकेश जी टिकैत का ट्वीट आप लोगों ने देखा होगा, और उन्होंने कहा कि लंच बाद दोबारा वार्ता होगी, और उन्होंने कहा है कि बातचीत से ही फैसला होगा, हल निकलेगा। और ये भी कहा है कि अब हम एमएसपी और तीनों कानूनों में संशोधन पर बात करेंगे। इसका मतलब आज का ये जो संकेत है ये बहुत पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव संकेत ये बता रहा है कि पहली बार किसान नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है। हमने तो भारतीय किसान संघ की ओर से बार बार ये विषय उठाया था कि भाई आप अपने तीनों बिल वापस लेने की मांग को आखिरी में रखो। इसके पहले दूसरी जो किसानों के हित की मांगे उनको तो सरकार को दबाव आ रही है, तो क्यों नहीं पूरी करवाई जाए। लेकिन वो पहली मांग वो होने के कारण आगे बात बढ़ी नहीं पाती थी। आज उन्होंने जो संकेत दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जिस संगठन के प्रवक्ता राकेश टिकैत हैं, भारतीय किसान यूनियन, उसके अध्यक्ष नरेश टिकैत हैं, जो इनके बड़े भाई हैं। तो महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े बेटे नरेश टिकैत जो कि उसके अध्यक्ष है, उन्होंने परसों के पंजाब केसरी के मुखपृष्ठ के ऊपर खबर छपी थी। उन्होंने कहा है इन 40 किसान नेताओं में 2 को छोड़ करके 38 लोग कई विषयों पर सहमत हो गए, लेकिन उनके कारण ये फिर विचलित हो जाते हैं। 2-3 लोग, 2-3 संगठन इसमें जो है वो अनुचित हैं, गलत घुस चुके हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके किसानों की समस्याओं का हल निकलेगा। ये खुद राकेश टिकैत के संगठन के अध्यक्ष ने बात कही। इतना ही क्यों, जो खुद राज्यपाल हैं, किसान नेता, सबसे पुराने किसान नेता, और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का अपने आप को उन्होंने अध्यक्ष भी घोषित किया हुआ। हालांकि हमारा तो कोई पता नहीं पड़ा इस बात से कब अध्यक्ष बन गए, लेकिन इससे इनका नाम पुराना है, नेता पुराने हैं, और काम बहुत किया किसानों के लिए। उन्होंने भी बॉर्डर के ऊपर किसानों के मध्य भाषण दिया है, और क्या दिया है कि इन किसान संगठन के अंदर कुछ लोग ऐसे घुस गए वहाँ पर जो कि अवांछित हैं, हम उन पर नजर रखे हुए हैं, या तो अपने आप चले जाएं, या तो हमको धक्के देके बाहर निकालना पड़ेगा। ये बातें सिद्ध कर रही है कि कोई पाकिस्तान जो सामने की लड़ाई तो जीत नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा, वो कहीं पीठ पीछे से, और कोई खेल तो नहीं खेल रहा, वो सदा सदैव सजग रहता है बॉर्डर के ऊपर घुसने के लिए, आतंकवादियों को सुरंगों में से घुसाने के लिए, पता नहीं कौन कौन से और रास्ते हैं उन जिलों में से पहुंचाने के लिए। इसलिए कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं हो, उस दृष्टि से भी और सजग रहना पड़ेगा देश को। तो चौधरी साहब, ऐसे कौन से लोग हैं आइडेंटिफाई किया आपने? खुद कह रहे हो कि कुछ लोग अवांछित अंदर घुस गए हैं इस आंदोलन में। पहले ये किसानों का आंदोलन था, लेकिन बाद में उसको हाईजैक करके कुछ लोगों ने जो है अपनी खुद की एजेंडा को इसमें शामिल करते हुए किया, और ये कई बार प्रूव भी हो चुका है। तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप किनारा करना चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से हट जाए, तो कम से कम सरकार के बीच में आपकी जो वार्ता हो रही है या जिन मुद्दों पे आपको तकलीफ है वो दूर हो जाए? देखिए, जब आप ये भी कह रहे हो किनारा करना चाहते हैं, और ये भी कह रहे वो लोग कौन हैं, दोनों बातें एक साथ पूछ रहे हो, लेकिन दुनिया देख रही है कि कांग्रेस ने तो कम से कम सारी मर्यादाएं, सारी हदें पार कर दी। यानी शायद उनको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमें संजीवनी मिल जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको जो है, और वो जहर का काम करेगा। राष्ट्र के मामले में, देश के मामले में, कम से कम किसान के मामले में, और उन्होंने इतने वर्षों तक शोषण की पराकाष्ठा की,
और यहाँ तक पहुँचा जाए किसान को, उसको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए ऐसे विपक्ष के लोग जिनकी की जड़ें उखड़ रही हैं, उनको किसान को माफ़ करना चाहिए, उसे अपना हथियार नहीं बनाना चाहिए, उसे हट जाना चाहिए रास्ते में से, ताकि किसान इस समय सरकार दबाव में आई पहली बार, किसान अपना हक ले सकता है, उसको कृपया वो लेने दें, ऐसी विनम्र प्रार्थना करिए। ठीक सर।